रविवार सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट विधिवत पूर्वक खोल दिए गए। रावल यानी मुख्य पुजारी ने गणेश पूजा के बाद कपाट खोले। गढ़वाल राइफल्स की बैंड ने पारंपरिक धुनें बजाई और महिलाओं ने लोकगीत गाए। कपाट खुलने के पहले 2 घंटों में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूजन दर्शन किए। इसके साथ ही चारधाम यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो गई। 3 मई को भगवान बद्री विशाल की पालकी और उत्सव डोलियां धाम पहुंची थी। अब श्रद्धालु अगले 6 महीने तक दर्शन कर सकेंगे। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6 बजे खुल गए हैं। विधि विधान के साथ ये कपाट खोले गए हैं। दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब भी उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा यहाँ की गई और बद्रीनाथ को बेहद ही सुंदर स्वरूप यहाँ पर दिया गया। तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर हेलीकॉप्टर की मदद से पुष्प वर्षा यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं पर की गई है और बद्रीनाथ धाम को बेहद ही सुंदर स्वरूप यहाँ पर दिया गया है। कई कुंटल फूलों से इसको सजाया गया है। बेहद ही भव्य और दिव्य रूप आप देखिए बद्रीनाथ धाम का, जिसे देखकर ही मन मोहित हो जाता है। फिलहाल लगातार भारी संख्या में, भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए और आने वाले समय में ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा उनका रुख करेंगे। तुषार, आज सुबह 6 बजे धाम के कपाट खुल गए हैं। कितना उत्साह श्रद्धालुओं में इस समय? देखिए, बिल्कुल अगर बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो सुबह 6 बजे जो धाम के कपाट है वो खोल दिए गए हैं और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं वो उत्साह उनमें देखने को मिला कि जब 10,000 से अधिक जो लोग हैं श्रद्धालु, चाहे वो देश के हों या फिर बाहर से आए हों, उन्होंने आज बद्रीनाथ के दर्शन किए और कहीं ना कहीं जो लंबा इंतजार था 6 महीने का वो पूरा हो गया है। क्योंकि 6 महीने अत्यधिक बर्फबारी के कारण जो रास्ता है वो उसमें लोगों को परेशानी होती थी, तो इसलिए 6 महीने के लिए द्वार पूरी तरह से बंद किए जाते हैं और 6 महीने के लिए जो बद्रीनाथ के धाम है वो भक्तजनों के लिए खोले जाते हैं। अखंड ज्योति इस दौरान 6 महीने के लिए जब कपाट बंद होते हैं तो अखंड ज्योति वहां पर जलाई जाती है जो 6 महीने तक जलती है। उसे दर्शन करने के लिए जो अत्यधिक लोग हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं और उसका भी आज दर्शन कर रहे हैं। अगर बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो मुक्ति धाम भी उसे कहा जाता है, क्योंकि चारों धामों की अगर बात की तो पहला पड़ाव रहता है यमुनोत्री धाम। उसमें यह कहा जाता है कि आदमी के अंदर जो श्रद्धा भाव है वो उत्पन्न होता है और जब गंगोत्री धाम दूसरा पड़ाव कहा जाता है, वहां माना जाता है कि जो ज्ञान की प्राप्ति है वो इंसान को होती है। और तीसरा जो पड़ाव रहता है केदारनाथ धाम, क्योंकि वहां पर भगवान शिव विराजमान है और कहा जाता है कि जो वैराग्य है, जो जीवन में वैराग्य का रूप है, वहां पर उनकी अनुभूति होती है। और बद्रीनाथ धाम की बात की जाए जो खुद बैकुंठ धाम कहा जाता है, तो वहां पर लोगों को मुक्ति का प्राप्ति होती है। तो चारों धाम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हिंदू मान्यता में और संस्कृति में इनका एक विशेष महत्व है। देश विदेश से लोग इस 4 धाम यात्रा करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके और इसी के तहत सालों से, सैकड़ों सालों से ये जो परंपरा है वो चली आ रही है। अगर बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो वहाँ पर स्वयं जो विष्णु जी की मूर्ति है वो शालिग्राम से बनी हुई है और 8वीं सदी में जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह का उत्साह है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। 40 क्विंटल फूलों से जो सजाया गया है पूरे मंदिर को, हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पर वर्षा की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह खुद वहाँ पर पहुंचे और कहीं ना कहीं जो पूजा अर्चना है वो वहाँ पर करते हुए नजर आए। तो कहा जा सकता है कि उत्साह पूरे प्रदेश भर में है और साथ साथ जो देश विदेश से यहाँ पर यात्री और श्रद्धालु पहुंचे हैं और उनके अंदर भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है। जो बैंड, जो आर्मी के बैंड में जो सांस्कृतिक गाने हैं, गढ़वाली में बाको बाल मासा, वो भी सुनने को मिला। तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है लोगों का वो अत्यधिक बढ़ता हुआ नजर आया। इस बार बीकेटीसी का ये कहना है कि हम ग्रीन यात्रा बनाएंगे और उसके तहत जो जितने भी वहाँ के व्यापारी हैं, होटल हैं, चाहे छोटी दुकानें हैं, उनको ये निवेदन किया गया है कि पॉलीथीन का जो इस्तेमाल है वो कम किया जाए। तो कहा जा सकता है यात्रा सफल बनाने के लिए और यात्रा ग्रीन बनाने के लिए इस बार अत्यधिक प्रयास किए जा रहे हैं और उसी के तहत आज कहा जा सकता है कि जो चारों धाम जिसके चलते यात्रा और ज्यादा सुगम और व्यवस्थित हो पाए। इसके अलावा प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां, कितनी तादाद में यहाँ पर पहुंचने का अनुमान है श्रद्धालुओं का? देखिए, बिल्कुल अगर सुबह के आंकड़े की बात की जाए तो ये माना जा रहा है कि 10,000 से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और दर्शन
करने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे जो मंदिर के कपाट है, जो वहाँ के रावल हैं, उन्होंने वो कपाट खोले और उसके बाद भक्त जनों की जो बारी है वो धीरे धीरे आती हुई नजर आ रही है। पहले महीने के लिए जो वीआईपी एंट्री है उसे पूर्ण रूप से यहाँ पर बंद कर दिया गया है, ताकि जो अव्यवस्था है वो यहाँ पर ना फैले। तो कहा जा सकता है जो उत्साह है चारधाम यात्रा का, क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए तो 1 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं, और चौथा धाम जो बद्रीनाथ धाम है, जिसे मुक्ति धाम भी कहा जाता है, उसके दर्शन के लिए भी आज व्याकुल जो श्रद्धालु हैं वो साफ तौर पे देखने को मिले। यह मूलभूत सुविधाएं, चाहे उनको कमरा की बात की जाए और या फिर उनको खान पान की चीजों की बात की जाए, तो सभी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। और साथ साथ जो होटल्स है, रेस्टोरेंट है, जो शिकायतें आती थी कि ओवर रेटिंग वहाँ पर की जाती है, लेकिन रेट लिस्ट इस बार लगाई है गई है प्रशासन द्वारा, ताकि कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर ना फैले। और साथ साथ जो टोकन सिस्टम है वो भी इस बार शुरू किया गया है, ताकि जो दर्शन है समय से समय श्रद्धालुओं के होते रहे। तो कहा जा सकता है चारधाम की शुरुआत हो चुकी है, एक अच्छी शुरुआत हम इसे कह सकते हैं। व्यवस्थित तौर पे ये शुरुआत हुई है। अब देखना होगा कि जब मौसम चैलेंजिंग आगे वाले समय में देखने को मिलेगा तो यात्रा का स्वरूप किस तरह से होगा, और जैसे जैसे श्रद्धालु दर्शन करते रहेंगे वैसे वैसे ये आंकड़ा कितनी दूर जाएगा। बिल्कुल, और इस बार उम्मीद से बढ़कर यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, इसका अनुमान लगाया। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से बारिश भी हुई है, इसके चलते तमाम एहतियात बरतने की जरूरत है। तो इसको लेकर प्रशासन कितना तैयार है? बारिश को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर? देखिए, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर भौगोलिक स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण रहती है मानसून के सीजन में, और इस बार आईएमडी का ये कहना है कि 5% सामान्य से अधिक बरसात हो सकती है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है अप्रैल में, लेकिन बेहद ही कम दिन जो गर्मी के हैं वो देखने को मिले, क्योंकि बरसात लगातार पाउस में होती हुई नजर आई, और जिसके कारण कल देर रात भी यहाँ पर बरसात देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस है पहाड़ों में अत्यधिक देखने को मिलता है, क्योंकि हिमालय से कटा हुआ पूरा राज्य है, और जितने भी जो धाम है वो करीब 3000 फीट से अधिक की ऊंचाइयों पर है। तो चैलेंजेस मौसम के अत्यधिक देखने को मिलते हैं, और साथ साथ कच्चे पहाड़ कहा जाता है, यंग माउंटेन्स उत्तराखंड को कहा जाता है। तो जब लैंडस्लाइड अत्यधिक होते हैं तो कहा जा सकता है कि चैलेंजेस बहुत होते हैं, और ऐसे में लगातार जो मौसम विभाग है वो अपनी चेतावनी यहाँ पर जाहिर करता है, हिदायत भी यहाँ पर लोगों को दी जाती है, और आपदा कंट्रोल और साथ साथ एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर निगरानी करती हुई नजर आती है कि कोई भी यात्रियों को असुविधा यहाँ पर ना हो, और अगर कोई ऐसी जगह यात्री फंस जाए तो उसके लिए सफल रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाए जा सकेगी। बिल्कुल तुषार, जैसे कि वहां तस्वीरें सामने आ रही, आज बेहद भव्य और दिव्य स्वरूप दिया गया है धाम को, पुष्प वर्षा की जा रही है हेलीकॉप्टर की मदद से। देखना होगा क्या कुछ व्यवस्थाओं का इम्तिहान आने वाले समय में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।